बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेटा हम पहले समझ दें कि इस टाइटल का मतलब क्या है आसान लफ्ज़ों में। ग्रेडियंट बेटा इसे हम कहते हैं, ग्रेडियंट को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी बेटा, फोर्स है, प्रेशर है, पोटेंशियल है, वो डिस्टेंस के साथ क्या लिंक रखती है। क्या डिस्टेंस को कम करने से वो ज़्यादा होती है या डिस्टेंस को ज़्यादा करने से वो कम होती है। ये जो डिस्टेंस के साथ बेटा फिजिकल क्वांटिटी का लिंक है, इस नाम को हम कहते हैं ग्रेडियंट, एक लफ्ज़ में। ठीक है, उसके अंदर ये 6, 7, 8, 10 लफ्ज़ छुपे हुए हैं। अब हमारे पास है पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेटा हमने प्रूव करना है कि जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के लिहाज से किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, डिस्टेंस को कम करने से या ज़्यादा करने से। हमारा जो रेलिवेंट है वो डिस्टेंस कम वाला है या ज़्यादा वाला है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल की वैल्यू को हमने कंसिडर करना है डिस्टेंस के लिहाज से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन हमें पहले ही बताइए, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चले हम स्टार्ट करते हैं। बेटा हमारे पास प्रीवियस फिगर है, हम इसको कई दफ़ा पहले भी समझ चुके हैं। हमारे पास अपर मेटल प्लेट है बेटा, वो पॉजिटिवली चार्ज है। लोअर मेटल प्लेट है, वो नेगेटिवली चार्ज है। अपर का नाम बी है, लोअर का नाम ए है। बेटा इसके सेंटर में हमने एक पॉजिटिव चार्ज Q0 रख दी है। बेटा ये Q0 जहाँ पे रखा है, ये मेटल प्लेट के दरमियान रखा है, जहाँ पे एयर या वैक्यूम है, मीडियम कोई नहीं है। तो बेटा ये Q0 जो पॉजिटिव नेचर का है, हमने इसका रिस्पॉन्ड देखना है कि ये पोटेंशियल को कम कब करता है और पोटेंशियल को ज़्यादा कब करता है। तो बेटा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। हम मैथमेटिकल डेरिवेशन इसकी स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं बेटा WAB और Q0 इक्वल VB माइनस VA। हम ये प्रूव कर गए हैं क्वेश्चन। ये दो प्लेट है बेटा, 2 पॉइंट हैं, तो ये भी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन है। अब बेटा W वर्क है। हम क्योंकि चार्ज को प्लेट ए से या पॉइंट ए से बी की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वर्क हो रहा है। तो वर्क को बेटा हम रिप्लेस कर देते हैं फोर्स मल्टीप्लाई डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर है बेटा, दोनों ऊपर मैंने एरो लगा दिया और Q0, बाकी इसको मैंने डेल्टा V कह दिया। बेटा ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये D जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है Q0। अब बेटा इसको ओपन करेंगे तो FD कॉस थीटा बन जाएगा, एरो ऊपर से रिमूव कर दें। Q0 इस तरह लिख दिया, डेल्टा V इस तरह लिख दिया। अब बेटा हमारे पास जो थीटा बन रहा है वो 180 का बन रहा है, क्योंकि Q0 ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है बेटा, और जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डाउनवर्ड है। तो जब दो चीज़ें अपोजिट हों बेटा, तो एंगल जो बनता है ना वो 180 का बनता है, 90 + 90 180। तो cos 180 बेटा -1 हो गया। ये FD और Q0 आ गया बेटा। F इलेक्ट्रिकल फोर्स है, Q0 से कैंसिल बेटा, डेल्टा V माइनस ED के इक्वल आ गया। और E इसको बेटा शफल करने लगे, ED माइनस डेल्टा V। यहाँ बेटा E को आप लिखने माइनस डेल्टा V ओवर D। तो बेटा डिस्टेंस हमारे पास क्योंकि बहुत शॉर्टेस्ट है रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो D को डेल्टा R से रिप्लेस कर देंगे। अब ये बेटा हमारे पास एक मैथमेटिकल रिजल्ट आ गया। हम अब इसको थ्योरेटिकल वे में एक्सप्लेन करेंगे। बेटा इसके 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं। बेटा ये फिगर मैंने इन रियल बनाई है। जो किनारे होते हैं बेटा दो मेटल प्लेट के, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई होती है वो थोड़ी सी कर्व होती है। मैंने ये कर्व ज़्यादा बनाई है ताकि आपको वाज़ह नजर आए। इधर लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे दोनों मैंने कर्व बनाई है, और सेंटर में एक स्ट्रेट बनाई है। अब बेटा आप खूबी जानते हैं कि इस फिगर में ये कर्व ट्रैक है और एक स्ट्रेट लाइन वाला ट्रैक है। बेटा आपको पता है कर्व ट्रैक, अगर आप इसको बेटा सीधा कर दें, समझ लें कि मैंने ये सीधा कर दिया, और ये वो स्ट्रेट ट्रैक है, तो बेटा आप देखेंगे जो स्ट्रेट लाइन वाला ट्रैक है वो स्मॉलर आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये मतलब है कि अगर चार्ज इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा तो ये मिनिमम डिस्टेंस है। ये तो मिनिमम डिस्टेंस नहीं आ रहा है इसके मुकाबले में। तो जब चार्ज इस लाइन को फॉलो करके बेटा डेपोजिट होता है Q0 पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, इस टर्म को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्योंकि आपको पता है चार्ज किसी भी प्लेट के ऊपर जाकर डेपोजिट होता है वो पोटेंशियल को बढ़ाता है। तो ये डिस्टेंस मिनिमम है, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का पता चल गया इस फिगर के अंदर। ये बेटा जो कर्व लाइन है किनारों के ऊपर, इनको हम वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये फ्रिंज फील्ड है बेटा, किनारों के ऊपर जो फील्ड वीक होती है इसे फ्रिंज फील्ड कहते हैं। इसका दूसरा बेटा MCQ एनुअल पेपर में आ चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EF वो किसके इक्वल है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है, और इस रिजल्ट को कंसल्ट करें। तीसरा बेटा इसका पॉइंट है कि नेगेटिव साइन का क्या मतलब है। तो बेटा नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि अगर चार्ज Q0 नेगेटिव प्लेट की तरफ आके डेपोजिट हो, ठीक है बेटा, आप देख रहे हैं कि अब Q0 अगेंस्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रहा, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा बेटा तो वो कहता है कि इसका पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए मेरे पास एक गेंद है बेटा, उसको मैं ज़मीन से ऊपर फेंकता हूँ तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है जो हाइट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, ठीक है। आप ऊपर से नीचे की हाइट कम होती जाएगी बेटा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डाउन होती जाएगी। बिल्कुल इसी तरह वो कहता है कि अगर Q0 नेगेटिव प्लेट के ऊपर आके डिपॉजिट होगा बेटा तो इसका ये मतलब लिया जाएगा कि उसका पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है। अब बेटा छोटा सा प्रूफ है E=V/D $del R और E=F/Q। बेटा del R और V/D ये तो तकरीबन सिमिलर फार्मूले हैं, लेकिन ये फोर्स वाला फार्मूला आ गया F/Q। बेटा वो कहता है कि ये भी वोल्ट पर मीटर है, ये भी वोल्ट पर मीटर है, लेकिन ये न्यूटन पर कूलम है। बेटा वो क्वेश्चन ये कर रहा है कि आप ये फार्मूला जो आपने प्रूव किया V/D इसको न्यूटन पर कूलम के इक्वल लेकर हैं। तो चलें बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। V/D है बेटा प्रूफ, V पोटेंशियल है बेटा, पोटेंशियल किसकी इक्वल होता है W/Q की, हम जो प्रूव करें। W जॉल है, Q चार्ज है, तो बेटा कूलम है तो जॉल पर कूलम बेटा हमने लिख दिया V की जगह पे। नीचे बेटा D है, ये मीटर है, मीटर में मेजर होता है। C कूलम बेटा नीचे आगे ऊपर जॉल रहेगा, जॉल किसके इक्वल होता है न्यूटन मीटर के। बेटा जॉल की क्या लिखते हैं न्यूटन मीटर, मीटर मीटर से बेटा कैंसिल तो न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब बेटा ये फार्मूला और ये वाला फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, इनके ऐसे यूनिट भी जो है वो सेम आ सकते हैं डेरिवेशन के बाद। तो ये बेटा आज का लेक्चर था, आई होप आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।